अथ द्वादश अध्याय। 12th चैप्टर जो है मेनली फोकस है कि फैमिली कैसी होनी चाहिए, मतलब हम खुश कैसे रहते हैं, अच्छे लोग कैसे होते हैं, दुष्ट लोग कैसे होते हैं, इसके ऊपर इन्होंने मतलब हर पॉइंट में गुण बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अथ द्वादशो अध्याय। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन की प्राप्ति के लिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो जन्मता नहीं है, मतलब जन्म रुको ना, एक सेकेंड। मनुष्य को केवल उनके धर्म और कर्म की चिंता करनी चाहिए, ना कि भोजन। सॉरी। हाँ, ठीक है। भोजन का प्रतिबंध जो है हमारा मतलब जन्म के साथ ही हो जाता है, पर हमें जो है हमेशा अपने धर्म मतलब हम कौन सा मतलब अच्छा काम कर सकते हैं और हमारे कर्तव्य कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए विनी पढ़िएगा फर्स्ट श्लोक। सानंदम सदनम सुताश्च सुधीयः कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वेयोसी तीर्थि है स्वा स्वा अज्ञा परा है सेवका है आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम ग्रहे साधो है संगमु पाशते च संततम धन्यो गृहस्थाश्रम। उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त हों, जिसकी पत्नी मृदुभाषिणी हो, जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हो, अच्छी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हो, जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता है, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती है, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन मधुर पेयों की व्यवस्था होती है, सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता है, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है और प्रशंसा के योग्य है। ठीक है, तो देखिए सुखी गृहस्थ कैसा होता है इस पे यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, अब हम इन शॉर्ट समझते हैं कौन कौन सी बातें हैं। चाणक्य कहते हैं कि वही घर वास्तव में सुखी रहता है जहाँ के बच्चे जो है बुद्धिमान है, वहां के जो मतलब पार्टनर लाइफ पार्टनर पति या पत्नी जो है मधुर बोलने वाले हो, वहां पे धन जो है ईमानदारी से कमाया गया है, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ धन जो है कभी दुख नहीं देता। और जैसे ही आप मतलब दूसरे इस माध्यम से कमा रहे हो तो आपको टेंशन रहेगा कि ये पकड़े जाएंगे, ये होगा। मित्र जो है सच्चे हैं, सेवक जो है सारे आज्ञाकारी है, मतलब आपके सर्वेंट्स आपकी बात मानते हैं। ठीक है, अतिथि का जहाँ पे सम्मान होता हो, भगवान की जहाँ पूजा होती हो, और घर में जहाँ अच्छा भोजन और सत्संग हो। तो देखिए आज के समय पे लोग क्या चाह रहे हैं, बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, लोग बाहर के सुख के लिए दौड़ते हैं। पर यदि परिवार में प्रेम सम्मान संस्कार और शांति है तो यही असली समृद्धि है। एक छोटा सा परिवार, सीमित मतलब घर हो, सीमित आय हो, खुशी से रहता हो, सब साथ बैठ के भोजन करते हो, सम्मान से बात करते हो, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यही जो है रियल गृहस्थ है, मतलब यही सच्चा गृहस्थ है। ठीक है, चेताली पढ़िए सेकंड वाला। आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्च यत श्रद्धया स्वल्पमुपैति दानम् अनन्तपार समुपैति राजन् यदि यद्दीयते तन्न लभेद द्विजेभ्यः। दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से जो कुछ भी दान देते हैं, हे राजन, वह दान देने वाले को उतना ही प्राप्त नहीं होता है। प्रभु की कृपा से उसमें काफी वृद्धि होती है और वह दान देने वालों को भली प्रकार मिलता जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज बताया गया है, कौन से इंसान के बारे में बताया गया है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, दान देने के ऊपर प्रवृत्ति बताया गया है कि दान देने से जो है कभी आपका धन कभी कम नहीं होगा। मतलब जो दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य होता है, वो दुखी ब्राह्मण को श्रद्धा से कुछ भी दे दे,
कुछ भी दान देता है उससे मतलब उतना ही उसको वापस प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए मतलब उसको कभी सोचने की जरूरत नहीं है कि दान देने से कभी कम हो जाएगा, मतलब मैं इतना दे रहा हूँ तो मेरे पास बचेगा नहीं। आपके पास तुरंत मतलब वो यूनिवर्स का फ्लो होता है कि कहीं ना कहीं से वो चीज वापस आ जाएगी। मतलब ये मनी के लिए भी होता है, जैसे ही आप पैसा खर्च करोगे वो घूम के वापस आपके पास आ जाएगा। तो वैसे ही दान भी आप किसी को दे रहे हो तो वो घूम के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी दान देने से आपका कुछ कम नहीं होने वाला, इसलिए दान हमेशा देना चाहिए मनुष्य को। ठीक है, चलिए रुचि पढ़िएगा दक्षिण वाला को। दक्षिणे स्वजने दया पर्जने शार्थे सदा दुर्जने प्रीति साधुजने समय खल जने विद्वजने चार्ज इतम ये उच्च कलासु कुशला स्तेष्ट लोक स्थिति। अपने बंधु बांधवों के साथ वही व्यक्ति सुख से रह सकता है जो उनके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति भी उनके अनुकूल व्यवहार करता है, सज्जन लोगों से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति जो कठोर होता है और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आता है, जो शक्तिशाली लोगों के साथ शूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलता पूर्वक व्यवहार रखता है तथा स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके जो उनके प्रति चतुराई पूर्ण व्यवहार करता है, वही कुशलता पूर्वक इस संसार में रह। ठीक है, तो देखिए कुशल व्यक्ति के क्या क्या गुण है। तो सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अपनों के साथ सरल स्वभाव रहता है। ठीक है, फिर दूसरों पे दया करता है, सज्जनों से प्रेम करता है और दुर्जनों से सावधान रहता है। अब गुरु और माता के साथ रिस्पेक्ट का व्यवहार करता है। अब यहाँ पे स्त्रियां लिखा है, पर स्त्रियां नहीं, स्त्री या पुरुष जो भी अपोजिट जेंडर है उससे जो है मर्यादित व्यवहार रहता है, या फिर उनसे तो मतलब यहाँ पे क्या है, विश्वास न करता है। मतलब किसी भी आप पर इंसान पे विश्वास तो कर नहीं सकते, तो उनपे मतलब अधिक विश्वास न कर मतलब मर्यादित व्यवहार के साथ रहता है। ऐसा इंसान जो है कुशलता पूर्वक इस संसार में रह सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भानु पढ़िए। हस्तो दानवी वर्जितो श्रुति पुठो सारस्वत द्रोहिणो नेत्रे साधु विलोकनयन रहिते पादो न तीर्थ गतो अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्वेण तुंग शिरो रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा निद्यम सुनिद्यम वपुहु। जिसके दोनों हाथ कभी दान आदि के कार्य में नहीं लगे, अर्थात जिसने जीवन में कभी दान न दिया हो, कानों से वेद आदि शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, अर्थात उसने उनसे द्वेष करता रहा हो, अपने दोनों नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, माता पिता तथा आचार्य की सेवा के लिए जो उनके पास कभी नहीं गया, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाई, इतने पर भी जो आदमी अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाणक्य कहते हैं कि हे गीदड़ के समान नीच मनुष्य, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, तू अत्यंत निंदनीय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे, अर्थात तेरे इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना अति उत्तम है। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य चाणक्य जो है दुष्ट व्यक्ति के मतलब गुणों की चर्चा कर रहे हैं। मतलब कौन सा व्यक्ति दुष्ट है? ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसने कभी दान दिया ही नहीं, विद्वान का उसको सम्मान करना नहीं आता, मतलब कोई विद्वान है उसका वो सम्मान नहीं करता, तीर्थ या अच्छे कार्य उसने कभी नहीं किए, माता पिता की सेवा के लिए उसके कदम कभी बढ़े ही नहीं, या फिर हमेशा अन्याय से धन कमाता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि मतलब इसको यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संजना पढ़ो। पत्रम नेवम यदा करिर्विटपे दोषो वसन्तस्य किं नो लोकोः प्यवलोकते यदि दिवासुरस्य किं दूषणं नेव पतन्ति चातक मुखे मेध्यस्य किं दूषणं यत् पूर्वं विधिना ललाटं लिखितं
तन्मार्जिर्तु कह क्षमः। यदि करील नामक पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है? यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? यदि चातक की चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो इसमें बादल का क्या दोष है? संसार को बनाने वाले ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उससे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह उससे अवश्य भोगना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाणक्य क्या लिखा है कि जो मतलब चाणक्य क्या कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में है उसको कोई मिटा नहीं सकता और जो नहीं है उसको कोई ला नहीं सकता। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे करील नाम का कोई पेड़ होगा, मुझे नहीं पता कौन सा करील का पेड़ होता है, उसमें पत्ते नहीं होते, तो उसमें वसंत ऋतु की क्या गलती कि उसमें पत्ते नहीं होते? वसंत ऋतु ने तो उसके पत्ते नहीं झड़ाए हैं। अब उल्लू को रात में दिखाई नहीं देता, इसमें सूर्य की क्या गलती कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वैसे ही चातक नाम का कोई पक्षी है जिसके चोंच में पानी नहीं टिकता, तो उसमें बादलों की तो कोई गलती नहीं है कि उसकी वजह से टिक नहीं रहा है। तो इसी प्रकार कि कोई इंसान है मतलब जैसे कि सपोज टू से हम लोग क्या करते हैं, हमारी सारी असफलताओं का दोष ना बोल देते हैं कि इसके वजह से हुआ है, दुनिया की वजह से हुआ है, ये नहीं हुआ इसके वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता, मतलब जो चीज भाग्य में नहीं लिखी होती है वो नहीं होती है, वो किसी और कारण की वजह से नहीं होती। जैसे कि अभी मैं अपना ही रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मैंने इस महीने ऐसे प्लान किया था, मतलब मई की बात है, कि मैं मतलब अपने बर्थडे के दिन कामाख्या मंदिर जाऊंगी और जाके मुझे दर्शन करना है। ठीक है, पर सारी की सारी चीजें उल्टी पलटी हो गई, मतलब मैं कामाख्या आसाम जाने के बगैर छत्तीसगढ़ आ गई, अपने होम टाउन। पर वो चीजें मतलब इतनी सही हुई क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले ही, मेरे बर्थडे के 2-3 दिन पहले मेरी मम्मी की इतनी तबीयत खराब हो गई, तो मतलब मुझे इंस्टेंट वहां रहने से बजाय यहाँ रहना ज्यादा जरूरी था। तो मतलब जो चीज हमारे भाग्य में लिखी होती है वही होती है। मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, उससे पहले मैं बहुत गुस्सा कर रही थी कि मुझे कहीं और जाना था, मैं कहीं और आ गई, कहीं और जाना था, कहीं और आ गई। पर वो चीज जो हुई वो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जहां पे मेरी प्रेजेंस सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं वहीं पे मौजूद थी। तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चीज हमारे भाग्य में नहीं लिखी होती है वो नहीं होता है, और वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उससे कुछ अच्छा लिखा होता है। ठीक है, चलिए इस सौम्या पढ़िए। सत्सगात् भवति हि साधुता खलानां साधूनां नहि खलसङ्गमात् खलवत्वम् आमोदं कुसुमभवं मृदेव धत्ते मृद्गन्धनं न हि कुसुमानि धारयन्ति। सज्जनों के सत्संग से दुर्जन मनुष्य भी सज्जन हो सकता है, परंतु सज्जन पुरुषों में दुष्टों की संगति से दुष्टता वैसे ही नहीं आती जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली सुगंध मिट्टी में तो आ जाती है, परंतु मिट्टी की गंध फूल में नहीं आ पाती। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मतलब बुरे लोग जो है ना अच्छे लोगों की संगति में अच्छे तो हो सकते हैं, पर अच्छे लोग बुरे लोगों की संगति में जाके बुरे नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल दिया है कि फूल जो है उसकी खुशबू मिट्टी मतलब सॉरी मिट्टी में चली जाएगी कि हाँ फूल की सुंदर सी खुशबू, इतना ज्यादा फूल खिला है तो उसके जो मिट्टी है वहां की वो भी खुशबूदार हो जाएगी, पर मिट्टी की खुशबू जो है फूल पे नहीं जाती है। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताया जा रहा है कि अच्छे लोगों की संगति से बुरे लोग अच्छे तो हो सकते हैं, पर बुरे लोगों का प्रभाव जो है अच्छे लोगों पे नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्टिंग में किन्होंने पढ़ा था सबसे पहले? साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। सज्जन पुरुष के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि साधु पुरुष अपने आप में ही साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ तो अपने समय के अनुसार फल देता है, परंतु साधुओं का संग करने से जल्दी ही मन की आशाएं पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि सज्जनों की संगति से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। मतलब आपका मन जैसे किसी अच्छे इंसान अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर से मिले तो आपका मन जो है तुरंत शांत हो जाएगा, एज कंपेयर टू अगर आप तीर्थ करने जा रहे हैं तो आपको उसका लाभ थोड़ी देर में मिल सकता है, पर अच्छे लोग अच्छी संगति से आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा। अभी आप ही सोचिए, आपका मन बहुत मतलब दुखी है, बहुत उदास है, आपने मतलब आपके फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो लगाई, या फिर आपने मतलब अपने किसी ऐसे इंसान से बात किया जिसको बात करके आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। मतलब जैसे कि कोई होता है ना हमारे लाइफ में जो हमारे काउंसलर टाइप बैठे रहते हैं, मतलब उनको कुछ भी बताओ वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता ही देते हैं। तो उनको बात किया, आपका तुरंत प्रॉब्लम का सोल्यूशन खत्म हो गया। अब तीर्थ जाके आने में तो टाइम लगेगा, तो ऐसा मतलब इसमें बताया जा रहा है कि सज्जनों व्यक्ति का जो रिजल्ट है वो तुरंत मिलता है। मतलब ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, इसका अर्थ नहीं पढ़ना, ठीक है, श्लोक ही पढ़ना। किसका नंबर था? चिताली पढ़ो। विप्रास्मिन् नगरे महान् कथय कस्ताल द्रुमाना गणः को दाता रजक ददाति वसन प्रातर्गृहीत्व निशि को दक्षं परदार वित्तहरणे सर्वपि दक्षो जनः कस्माज्जीवसि हे सखे विषकृमिन्यायेन जीवाम्यहम्। ठीक है, तो देखिए एक राही था, ठीक है, ये पूरी स्टोरी है तो इसको हम ऐसे ही सुनेंगे। एक राह चलता इंसान था, यात्री। वो किसी मतलब नगर में पहुंचकर ना कोई ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, मुझे बताओ इस नगर में सबसे महान कौन है? तो वो ब्राह्मण बोलता है कि इस नगर में सबसे महान ताड़ के वृक्ष के झुंड है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हाइटेड है इसलिए सबसे महान है, ऐसा टाइप का, ठीक है। फिर किसी ने पूछा, मतलब वही जो राही आया था उसने पूछा कि अच्छा इस नगर में दाता कौन है, मतलब सबसे ज्यादा देने वाला कौन है? तो उसने बोला कि इस नगर का धोबी सबसे ज्यादा देने वाला है। कैसे? क्योंकि सुबह सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को एकदम टाइम से दे देता है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ इस नगर में सबसे मतलब धूर्त व्यक्ति कौन है, मतलब सबसे चतुर कौन है? तो उसने बोला कि इस नगर के लोग बहुत धूर्त है क्योंकि वो दूसरों का धन चुरा लेते हैं, दूसरों की स्त्रियों को चुरा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा कि अच्छा यहाँ बताओ अगर इतना ही बुरा ये राज्य है तो आपका जीवन यहाँ कैसे बीतता है? तो बोला कि मेरा जीवन उसी कीड़े के हिसाब से बीतता है जो विष में रहते हुए भी उसको कोई उस कीड़े मतलब विष से प्रभाव नहीं होता, वैसे ही मेरा जीवन यहाँ से बीतता है। तो देखिए अब इस सिनेरियो को हम लंका से याद करते हैं। लंका में सारे राक्षस थे, सब थे, ठीक है, पर वहां पे एक विभीषण था जिसको पूरे लंका में मतलब इतनी बुराई थी फिर भी उसको कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। वो अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था, राम नाम जप करता था, उसको कोई मतलब नहीं था कि वो राक्षस कुल में है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि दुष्ट इंसान जो है मतलब दुष्ट समाज में भी अच्छा व्यक्ति रह सकता है, मतलब अच्छा व्यक्ति को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ मतलब खराब वातावरण में भी अच्छे लोग जो है अपने सिद्धांत को बचा के रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 2 ही श्लोक है। और पढ़ना, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। पढ़ना है संजना? न विप्रपादोद कर्म कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितना स्वाहा स्वधाकार विविर्जतानि शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिन घरों में ब्राह्मणों के पांव धोने वाले जल से कीचड़ न हुआ हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ न होते हो, जिसमें स्वाहा और स्वधा इन शब्दों का उच्चारण न होता हो, वे घर शमशान के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि ऐसा घर जहाँ पे ब्राह्मणों का आदर सत्कार ही ना होता हो। आदर सत्कार, यहाँ पे पाँव धोने की बात क्या कही गई है, पता नहीं आप लोग की तरफ ये रिचुअल था कि नहीं। हमारे यहाँ पहले बहुत ये रिचुअल था कि कोई मेहमान आता था, मतलब आज से 10 साल पहले की बात है, एक लोटा पकड़ा देते थे उसको, उस मेहमान को, जाओ अपना पैर धो के आना। तो पैर धोने से वो जगह मतलब गीली हो गई, तो ये चीज बोल रहे हैं कि मतलब ब्राह्मणों के पैर धोने से कीचड़ तो नहीं हुआ है, मतलब ऐसा वाला। तो मतलब जहाँ पे ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट ही नहीं होती हो, जहाँ पे वेद आदि स्वाहा स्वधा मतलब जहाँ पे यज्ञ आदि हवन होते ही ना हो, ऐसा घर जो है मतलब जीवन नहीं है, वो शमशान के समान है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। लास्ट श्लोक है, पढ़िए सौम्या। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया स्वसा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवः। किसी सांसारिक पुरुष ने किसी संत महात्मा को अत्यंत आनंद की स्थिति में देखकर उनसे उनके बंधु बांधवों के बारे में पूछा, तो संत ने उत्तर दिया, सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान मेरे पिता है, धर्म ही मेरा भाई है और दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा और सहनशीलता मेरे पुत्र हैं। यह 6 ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो देखिए अब किसके बारे में बताया गया है कि सच्चा परिवार कौन है, ठीक है। एक मतलब किसी आदमी ने एक महात्मा से पूछा, तो उन्होंने मतलब एकदम खुश थे वो महात्मा, तो उनसे पूछा कि आपके परिवार वाले कौन है? तो उन्होंने बताया कि जो सत्य है ना वो मेरी माता है, ठीक है, और ज्ञान जो है उनके पिता है।
धर्म उनका भाई है, दया उनकी बहन है, शांति उनकी पत्नी है और क्षमा उनका पुत्र है। मतलब मनुष्य के असली रिश्ते जो है उनके गुण होते हैं। जिस व्यक्ति में दया सत्य है वो वही वास्तव में समृद्ध है। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे।